परिवार को, वो परिवार सर्वाइव कैसे करेगा? परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। सर थोड़ा सा मोबाइल नीचे को, उनके भाई को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप और मैं मिलकर भी ना सब कुछ देके विनोद को वापस नहीं ला सकते। क्या उस बच्चे को उसका पिता ला देंगे? नहीं ला सकते ना। सिर्फ विनोद नहीं मरा है, उस परिवार की उम्मीदें मरी। उनके परिवार ने विनोद को ऐसे पाला। मैं सोचता हूँ बच्चा कैसे पलता है, आप भी जानते हैं, आपके बच्चे कैसे पलते हैं। रात रात जाग के माँ बच्चे को करती है, तब जाके बच्चा वो होता है। तो ये अन्याय के खिलाफ हमारी मांग है। उस मांग को हम चाहते हैं सरकार कंट्रोल करे और मुख्यमंत्री सोने का नाटक ना करे। 12 दिन हो गए, क्या 12 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री को नहीं पता है? LIU और इंटेलिजेंस भी कमजोर हो गई है और वो आंदोलन कल विकराल हो जाएगा, इसका नहीं पता है? क्या हम लोग यहाँ आबादी में कम है या हम अपनी लड़ाई को नहीं कर सकते? सब कुछ है। आपको इसलिए बुलाया गया सुलेमान कि आपके जरिए वो मांग उन तक पहुँच जाए और वो घटना की स्थिति को समझे। एक IAS ने, जो शायद उसने SDM रहे या सिटी मजिस्ट्रेट, एक घोषणा की कि किसानों को लठ मारो, उनके सर फोड़ दो। बाद में किसान सब उसके खिलाफ आंदोलन में चले आए, लाठीचार्ज भी और किसानों को लाठी लगी, हमारे तो व्यक्ति की हत्या होगी। उसके बाद किसान मोर्चा लेकर DC दफ्तर बैठे, करनाल बैठे, फिर वो अपनी मांग पूरी करा के हटे, या जैसे भी जो उसकी थी मुकदमा पर्चा दर्ज हुआ। हम तो न्याय मांगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, 45-45 लाख का मुआवजा दिया सरकार। ऐसे इन अपराधियों ने मार दिया हमारे व्यक्ति को। जो भी भरसक प्रयास करके हम उस परिवार को खड़ा कर सकें, जिन बच्चों की शादी हो, वो बच्चा पढ़े, उसके साथ जुड़ा रहे, उस पर वो पत्नी अपना, जो उसकी पत्नी जो है वो भी जुड़ी रहे, उसको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना सशक्त उस परिवार कर दो। और ये SC/ST एक्ट जो है ना, उसमें सारा प्रोविजन है। जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जब हम उसको जो है ना फॉलो करते हैं, तो वो सारा प्रोविजन उसमें है, नौकरी का भी, पेंशन का भी। एक उनका घर नहीं है तो आप कर सकते हैं, आप बोल दो उनको। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली हुई है, उनका कच्चा घर है, क्या ये पात्र नहीं है कि उनको पक्का घर मिलना चाहिए? नहीं, कच्चा घर है, आप चेक करा लो। और ये तो पात्रता में आता है, ठीक है ना। अब बारिश आ जाएगी, आ जाओ नोटियाल साहब, आ जाओ इधर, आ जाओ। कच्चा घर है, गिर जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, फिर हम उसको कहेंगे प्राकृतिक आपदा है साहब या ये है, तो हम किसी की जान पे क्यों खेले? प्रधानमंत्री तो दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहे हैं, तो देना चाहिए। ये SDM महोदय हासिल है, यहाँ के SDM और वो यहाँ मैंने, इनके जरिए आप कमेटी से बात करके, अभी आपसे बात करा देते हैं, कमेटी के जो मांग पत्र है वो आप इनको दे दो, ठीक है? ये फॉलोअप करा के बता दें परसों करके कि सरकार इस पर क्या कर रही है। आज अब बता दें, कल तक बता दें, फिर जो कमेटी गए आपको रुकना पड़ेगा। आज नहीं, कमेटी जिस निर्णय का है, कमेटी का मैं तो सुझाव देगा DC दफ्तर का घेराव करके बंद कर दो, DC दफ्तर को ताला मार दो। मेरा ये भी सुझाव है कि चलो करनाल मार्च करो, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और हमारा ये भी, हमने अपने समाज के लोगों से कहा काम छोड़ दो, काम छोड़कर सड़कों पे आ जाओ भाई, मरना ही तो कम से कम लड़के मरो। तो मैंने तो सुझाव दिए, जो सुझाव माने सुझाव को आपको और राहुल प्रधान जी आपको उनको फॉलो कराना, लिमिट लगेगी। और अगर आप कहेंगे इसको बड़ा करना है आंदोलन, तो फिर आप बता देना, फिर इसको सेंट्रल लेवल पर दिल्ली में कर लेंगे, ठीक है? वो तो तय करेंगे कि आप बताएंगे कि बड़ा करना चाहते हैं, नहीं आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलो जी। वो मुआवजा नहीं है, वो प्रोविजन का पार्ट है। हाँ, वो दोनों किस्तें मिलनी है, उसमें आपका कोई नहीं। सरकार क्या वो कर रही है? हाँ, एक किस्त चली आई है, एक चार्जशीट के बाद आएगी, मैं उससे अलग वो कर रहा हूँ। वो तो एक्ट का पार्ट है, वो तो देना ही देना है। सरकार क्या मुआवजा दे रही है? क्योंकि अंतिम संस्कार तभी हो, अंतिम संस्कार तभी हो जब उनकी मांगे मान ली जाए, या फिर पुलिस जबरदस्ती करके देखे, आदर्श में करके देखा तो मैं जुटा लो। 12 दिन हो गए हैं, वो इंसान है, उसका परिवार है, वो कोई वो नहीं है लावारिस कि वो 12 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। मजाक बना रहे हो आप, जिम्मेदार लोग हो, ऐसा मत करो। सरकार को बताओ कि ये आंदोलन उबल जाएगा ना, तो सरकार चैन से मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे। फिर हमने देखे अच्छे मुख्यमंत्री नाक रगड़ते हुए,
हम तो पूरे देश में रहते हैं, फिर मुख्यमंत्री कहता है कि डैमेज कंट्रोल करो, किस तरह करो। इलेक्शन नहीं है तो यहाँ मुख्यमंत्री सोच रहा है कि दलित समाज के लोग कमजोर है। माँ याद दिला देंगे कुछ दिनों में, तय करके देखो। आप ना कर दो कि हम देते नहीं, देखो फिर हम देखें कैसे दिया जाता है। आप ना करवा दो सरकार से, सरकार कहते हम नहीं देते, और एक बार इसकी घोषणा करके देखो, फिर हमने जानी हमको दिया जाएगा तो ले लेंगे। कमाल हो गया साहब, समझिए तो सही। 12 दिन हो गए डेड बॉडी को, जानवर भी नहीं रहता 12 दिन, 24 घंटे देखो तो सड़क पे पशु छोड़ के दुर्गंध आए थे। लोग वो करते हैं अपने बच्चे, कौन माँ परिवार रख के बैठा हुआ है? गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी पूरी। लेकिन मोदी इस मामले को आप इस तरह लो कि किसी मोदी का भाई मरा है, सहानुभूति दिखाओ आप इसमें। हाँ, इसको गरीब मत समझो ना, इसको समझो एक MP का भाई मरा है, और ये मेरा भाई है चंद्रशेखर आजाद का, ये हमारा भाई है। ये अगर इस नजरिए से देखोगे ना कि कोई आम कमजोर मर गया है तो आपको नहीं महसूस होगा। अब ये मानो कि चंद्रशेखर भाई मरा, आप देखो क्या करना है। जितनी देर होगी उतनी, और मैं काम छोड़ दूंगा सारे, यहीं आके बैठ जाऊंगा हरियाणा, फिर करेंगे आंदोलन। और इस बार समाज आएगा, आत्म परिवार में इस बार समाज आएगा, फिर आप फिर टफ हो जाएगा। फिर समाज जो है ना बहुत बड़ी ताकत, नहीं रोक सकता कोई उसे। फिर आप हमें कल नहीं मत कहना कि हमें बताएंगे। हम मजबूर हो गए, आपसे कह रहे हैं 12 दिन हो गए। अच्छा 12 दिन हो गए, हमें क्यों आना पड़ा? मुख्यमंत्री क्या 12 दिन में उनके प्रदेश में लाश पड़ी, क्या महसूस वो नहीं करा? क्या कप्तान साहब नहीं भेजे? क्यों नहीं भेजे? सब पता। उनको क्या लग रहा है कि चलो टूटा नहीं से टूटेंगे, वो परिवार से हमारी बात होगी, टूटने वाला परिवार नहीं। हम तो उनसे पूछ रहे थे कि लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, वो नहीं टूटेगा। तो हम भी मुख्यमंत्री को चैन से सोने देंगे साहब। उनको बताओ कि इंसान मरा है, इंसान समझो, जानवर ना। वहाँ थोड़ी जवाब आपकी जब बात है सरकार तक पहुँचा दी जाएगी। अब बात करो, ज्ञापन लाओ, ज्ञापन दिलाओ, उनको बोलो जिलाध्यक्ष जी को कमेटी से एक बार इनको मिला दें। आपको एक बार उस कमेटी बनी हुई नहीं, वहीं जाके मिलवा दो यार, क्यों ला रहे हो यहाँ भीड़ में? ठीक है, और फिर हम इसको कोर्ट को, हमने तो बताया इनको, हम रखेंगे नहीं इसको, हम लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ दिल्ली लेके जाएंगे। हम यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ न्याय नहीं होगा, हम तो लेके जाएंगे। हमने ज्ञापन दे रखा है। कौन सा वाला ज्ञापन है? जो मांग पत्र है, किसे दिया था? एसडी मोदी को दिया है। एसडीएम मोदी यहाँ वालों को एक बार कितने दिन पहले भेजी थी? 4-5 दिन तक परसों दिया था आपको। नहीं, हमने जो कॉपी मांगी था परसों, कब से दिया आपको? इसकी रिसीविंग लीगन से जो यहाँ से रिसीविंग भी दे रहे हैं, तो उसमें तो सब कुछ खारिज कर रहे हैं। नहीं, इसलिए ये लिख के भेजा जो आपने मांग पत्र दिया उसकी कॉपी लगा के साथ में डीसी मैडम ने भेज दिया। अरे भेज दिया ना, कितने दिन पहले भेजा? वो मेरे ख्याल में कई दिन पहले भेज दिया। तो अभी जवाब नहीं आया, आप जवाब ले लो बस, और जवाब लेके बता दो कि भाई वो देना चाहते हैं, फिर हमसे लिया जाएगा, हम ले लेंगे। सुन रहे ना, फिर हमसे लिया जाएगा, हम ले लेंगे। आप उनसे पूछ लो देना चाहते हैं। भाई आपसे हमारी तो लड़ाई हो रही है, या इनसे आपकी लड़ाई है? आपसे आपके जरिए तो काम होना है, तो आपसे तो कह सकते हैं, लेकिन देना तो सरकार को है ना। क्या 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के लोन नहीं माफ करती सरकार? क्या नहीं करती है सरकार? सरकार 1-1 रुपए में जमीन नहीं देती पूंजीपतियों को, सब करती है सरकार। और जो प्रोविजन है ना, जो एक्ट में, वो हम लेना जानते हैं। हमने बताया ना क्या ताकत है एक्ट में, तभी तो सब लोगों को दिक्कत है एक्ट से। एक्ट में ताकत है ना, बताया कि छोड़ना पड़ेगा साहब। अगर वो पूरे गांव के इन्होंने लिख के दे दिया ना कि इस गांव से मुझे दिक्कत है लोगों से, तो उस गांव के लोग गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, और हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। हरियाणा से दूर थोड़ा ही, हमें तो कितनी देर में आ जाते हो? बिल्कुल 1 घंटे में, हमें तो बहुत नज़दीक है दिल्ली में। अब आप देखो कि जिला कैसे चलाना है। आप उस ज्ञापन को आप उसको देने की जरूरत नहीं, जब वो पहले ऊपर सेकंड फॉलोअप का क्या मतलब है? जब उधर रिप्लाई नहीं, आप पर रिप्लाई का वो बता दो हमें, क्या इनके जरिए बता दो, बस ये बता दो कि क्या रिप्लाई है, चलिए फिर हमारे लड़ाई बचे। जो मुझे लोकल लेवल पे जो ऑपरेशन करने कर दिया है, बाकी सरकार का फैसला है, जैसे सरकार का फैसला आ जाएगा हम आपको। DC साहब को अधिकार है, वो नौकरी दे सकते हैं। नौकरी देने का अधिकार पहले में होता था, लेकिन पिछले 1-2 महीने पहले नई नोटिफिकेशन आई है, उसके तहत हम यहाँ लोकल लेवल में दे सकते हैं। और अगर फिर भी हमारी कहीं से प्राइवेट संस्था से बात कोई रेजुलेशन पास हुआ है? हाँ, नोटिफिकेशन आई है। चीफ सेक्रेटरी? हाँ, क्या, क्यों नहीं दे सकता? पहले जो हमारे कौशल विकास निगम है, उसके माध्यम से सारी भर्ती की गई है। सभी भर्ती के हमारे यहाँ पे सभी जिलों में रोक लगा ये है। पहले ऐसा नहीं था, पहले DC महोदया
चीफ मिनिस्टर को तो अधिकार है या उसे भी नहीं? तो है विकास निगम के माध्यम से। हाँ, अगर वो देना चाहेंगे दे देंगे, समझ रहे ना, है अधिकार। आपके यहाँ आप रजिस्ट्रेशन है पूरे देश में, तो हमने सुना नहीं, नाम नहीं याद सुना नहीं है, ये है। हाँ। ये पिछले तो ये मुख्यमंत्री ने इसलिए करा दिया कि अगर कोई किसी गरीब को मार भी दे तो उसको कुछ मिले ना, ऐसी मंशा रही होगी ना। आप देखो तो फिर इसका बच्चा कहाँ देख इसको लाला से घर वाले को हो रहा है। एक तो जिले में हो गया हमारी उनको आप ये दिखाओ कि भाई माहौल बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, तो आप वो छुट्टी पर ऑफिस में हम पुलिस के लोगों से शिकायत कर ही नहीं रहे। हम सरकार सबकी होती है ना, सरकार का जो बजट है ना, चाहे वो किसी काम में लगा दो, बजट जनता के तो है ना। ये तो उनकी पत्नी है और ये उनका बच्चा 11 महीने का। अब इस 11 महीने के बच्चे को जब ये बड़ा होगा ना, और रिश्तेदार सब ना हम जानते हैं 6 महीने की रिश्तेदारी होती है, गरीब का कोई रिश्तेदार होता है। आज जो लोग बैठे हैं वो भी 10 दिन बाद नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए हमने मोर्चा लिया है। हम जानते हैं नहीं बैठेंगे लोग, जब लगेगा कुछ हो नहीं रहा तो चले जाएंगे। हम में इतना दम है कि हम फ्री हैं, हम पे बहुत यूनिट है बैठने के लिए, हम सब जगह बैठ सकते हैं। हरियाणा में भी हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पुलिस से ना लड़ाई ना प्रशासन से, आपके जरिए तो लेना है। आप उनको बताओ स्थिति क्या है, बस समझ रहे ना। जब बताया ना कप्तान कि यहाँ हाल खराब हो सकते हैं, तो फिर ऊपर से गए किस तरह मैनेज करो। हम जानते हैं सब चीज़ें, हम सिस्टम में रहे 18 साल हो गए, हमने सरकार भी चलाई, हमने सरकार चलाई, हमें पता है कि क्या क्या ताकत होती है किसके पास। हम उनको चर्चा नहीं करें, बहन बैठ जाओ। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे विनोद के भाई की अपील समझें कि विनोद का भाई अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा है। आप गंभीरता समझाओगे ना कि मेरे क्षेत्र में मामला वो हो जाएगा तो सब हो जाता है। आप ये कहोगे कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर सीएम साहब तो चैन से सो ही रहे ना। जिस दिन सीएम साहब मने कर देना, मेरी जबान है, आपको सोएगा नहीं इस जिले में अधिकारी चैन से। अगर सो जाए ना तो काम करना छोड़ दें, एक बार मने करवा कर देखो। अगर अधिकारी अपने दफ्तर में बैठ गया ना तो तब मान लेंगे। हमें और कुछ नहीं आता, यही आता है। हमने 18 साल यही किया, तिहाड़ बिहाड़ सब देखते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत छोटी चीज़ है, जिंदा है आदमी तो अभिमान से रहो। आप बात करो, उनको सुनना पड़ेगा। आप अच्छे अधिकारी हैं ना, तो सेवा में लंबे समय से आप समझते हैं। ये परिवार कल आपको ना आपके लिए प्रार्थनाएं करेगा कि उन्होंने हमारी मदद की। हम भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन एक कहावत है, गरीब की हाई नहीं लेनी चाहिए। आपने सुना कभी 12 दिन को डेड बॉडी रखी रहती है? आप तो इतने दिन हो गए नौकरी करते हैं। डेड बॉडी तो रखी नहीं पहले नहीं, आप 12 दिन रखी नहीं थी। पिछले हम एक महीना हमारा झारखंड में लगा था, 6 टीमें हमारी झारखंड बैठी थी। इसलिए क्रिमिनल वहाँ भागे थे, टाइम लग गया हमारे पास। अच्छा, क्रिमिनल भागे थे। तो आप ये सोच रहे हैं कि 12 ये पिछली बार भी रखा रहा था? नहीं, मैंने उनको फिर समझाया, आप लोगों को समझाया, फिर पुलिस लगी हुई है, फिर वहाँ से लास्ट बोलते हमारा 1 महीने बाद। इसी संबंध में हमारी सीआईए की गाड़ी गई हुई थी, वो एक्सीडेंट हो गया उसमें। फोन ना लेना खा लिए भाई, 2-3 मैदान था। मतलब हमारी टीम पूरी, जैसे एसपी साहब ने बताया ना साहब को, पूरी ईमानदारी से लगे। अच्छा, हमने आपकी बात सुन के आपसे कहा कुछ भी? आपके सीनियर अधिकारी बात भेजा नहीं हमारी टीम को, उनसे उन्होंने कहा उन्होंने 8 दिन, हमने 5 दिन। ये तो आपसे जुड़ी बात है। ये जो बाकी चीज़ें ना, ये आपके हाथ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है भाई। हम तो जानते हैं लोकतंत्र को, हम जानते हैं क्यों बना है कि अंतिम व्यक्ति तक जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, और उसको बनाने के लिए आप, हम लोग, मैं तो नहीं हूँ, आप पार्ट केंद्रीय उससे बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ होंगी, स्टेट गवर्नमेंट तक भी आएंगी जो स्टेट के लिए होंगी, और फिर स्टेट की जो सेक्रेटरी है सब लोग मिलकर उसको नीचे नीचे करके कमिश्नर, डीएम, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, और फिर वो बीडीओ और एडीओ और सब लोग मिलकर जो है ना सेक्रेटरी तक आके वो उसका क्रियान्वयन होता है। यही तो है, किसी की तनख्वाह सुरक्षा दिए परिवार को जी, सुरक्षा है। और वो जो विटनेस है, विटनेस के साथ 2 दिन में ला रहा। ठीक है। इसमें तो उन्होंने मकान की मांग की भी नहीं है, जबकि वो तो उनका वो बैठता है, पात्र है, कच्चा मकान है उनका। हाँ, वो तो आप चेक करवाए ना, भेजिए किसी को, पात्र हैं। और अभी तो योजना अभी आपके यहाँ है ना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ दीजिए।
एक्ट में तो जमीन का भी प्रावधान है कि आप उनको गुजर बसर के लिए पेंशन, नौकरी और जमीन भी दे सकते हैं। मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को, छोड़ नहीं सकती, फिर किसी को ना दे, और जब औरों को देती है तो फिर हमें भी दे। जब किसानों को देती है तो मजदूरों को भी तरफ सोचो। अब अपने पर को हमें भेज दो, ठीक है। जैसा आपका जवाब आ जाए तो हम फिर वहाँ दिल्ली में बैठ के प्रेस में पीसी करें और फिर बताएं कि